हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है 8वीं कक्षा की पूरक पुस्तक भारत की खोज से पाठ 9 के MCQs। और पाठ 9 का नाम है दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। तो चलिए इस पाठ के MCQs शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, सन 1942 के आंदोलन में कौन सी दो पृष्ठभूमियाँ थी? ऑप्शन है देशी और विदेशी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय और अंग्रेजी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है भारतीय और अंग्रेजी। प्रश्न 2 है, सन 1942 के आंदोलन में किसकी हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह की कार्यवाहियों में विशेष रूप से भागीदारी थी? ऑप्शन है नेताओं की, महिलाओं की, बच्चों की, या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की। और इसका सही उत्तर है घ, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की। वे हिंसक भी थे और शांतिपूर्ण रूप से भी कार्यवाही करते थे। प्रश्न 3 है, सन 1942 के आंदोलन में हुई तोड़फोड़ से जनता की कौन सी विशेषता का बोध होता है? ऑप्शन है एकता का, शक्ति का, निडरता का, या धैर्य का। और इसका सही उत्तर है शक्ति का, ख। प्रश्न 4 है, सन 1942 की भारतीय जनता की चुनौती को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन है मूर्खतापूर्ण, उत्साह से भरी, विद्रोह से भरी, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क, मूर्खता से भरी हुई, यानी मूर्खतापूर्ण। यहाँ क्या शब्द नहीं टाइप हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सन 1942 के आंदोलन में जनता की कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई? ऑप्शन है स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, विदेशी शासन के प्रति घृणा, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, उपर्युक्त दोनों, यानी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम भी और विदेशी शासन के प्रति घृणा भी। प्रश्न 6 है, लेखक के अनुसार 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों के पास कैसी शक्ति थी? ऑप्शन है असंगठित सैनिक शक्ति, हथियारबंद सैनिक शक्ति, सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ग है, सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति। प्रश्न 7 है, सन 1942 के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने मरने वाले और घायल होने वाले लोगों की संख्या कितनी बताई? यहाँ इस तरफ मरने वालों की संख्या है और इस तरफ घायल होने वालों की संख्या है। ऑप्शन है 1000 और 3000, 1028 और 3200, 1020 और 3300, 1038 और 3500। और इसका सही उत्तर है ख, 1028 और 3200, यानी जो मरने वाले हैं वो थे 1028 और जो घायल होने वाले थे उनकी संख्या 3200। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सन 1942 के आंदोलन में जनता के अनुसार मृतकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 25,000, 20,000, 35,000, या 30,000। और इसका सही उत्तर है 25,000 जनता के अनुसार। प्रश्न 9 है, सन 1942 के आंदोलन में लेखक के अनुसार मृतकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000, या 25,000। और इसका सही उत्तर है ख, 15,000। प्रश्न 10 है, सन 1942 के आंदोलन में कौन कौन से प्रांतों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया?
तो कौन कौन से ऐसे प्रांत थे जिनमें ब्रिटिश शासन जो है वो ख़त्म हो गया, समाप्त मतलब ख़त्म। ऑप्शन है बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में, या उपर्युक्त सभी में। और इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में, यानी बिहार में भी, बंगाल के मिदनापुर जिले में भी और बलिया में भी। प्रश्न 11 है 1766 और 1770 ईस्वी के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में अकाल पड़ा। ऑप्शन है बंगाल और हरियाणा, बिहार और पंजाब, बंगाल और बिहार, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग, बंगाल और बिहार में। प्रश्न 12 है अकाल के बाद कौन कौन सी महामारी फैली। ऑप्शन है डेंगू, हैजा, मलेरिया, या हैजा और मलेरिया। और सही उत्तर इसका घ है, हैजा और मलेरिया। प्रश्न 13 है भारत को कैसा देश कहा है। ऑप्शन है हिंसक, अंतर्विरोधों का देश, या अहिंसक, या सहयोगी। और इसका सही उत्तर है ख, अंतर्विरोधों का देश। प्रश्न 14 है भारत की भूखमरी और गरीबी का क्या कारण है। ऑप्शन है अकाल, बाढ़, अंग्रेजी शासन की नीतियां, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर ग है, अंग्रेजी शासन की नीतियां। प्रश्न 15 है इसमें एक कथन दिया गया है, वो क्या कथन है, लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे, वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे, ये वाक्य किसने कहे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, गंगाधर तिलक ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 16 है लेखक के अनुसार कैसी आत्मा के लोग समर्पण कर देते हैं। ऑप्शन है शुद्ध आत्मा के, कमजोर आत्मा के, या उदार आत्मा के, या कायर आत्मा के, यानी जिनकी आत्मा कैसी हो वो लोग समर्पण कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है कमजोर आत्मा वाले लोग। प्रश्न 17 है लेखक के अनुसार मनुष्य का वर्तमान किस में खिसक जाता है। यानी मनुष्य जो है सोचता रहता है वर्तमान के बारे में, लेकिन सोचते सोचते जो वर्तमान है वो किस में खिसक जाता है। ऑप्शन है अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में, या इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर क है अतीत में, यानी वर्तमान में आदमी सोचते सोचते जो वर्तमान है वो अतीत में खिसक जाता है। प्रश्न 18 है मनुष्य के पास कौन सा विलक्षण गुण होता है। ऑप्शन है सपने देखने का गुण, कहानी सुनाने का गुण, विचार विमर्श करने का गुण, या स्मृति का। और इसका सही उत्तर है स्मृति का। तो मनुष्य के पास जो विलक्षण गुण है वो किसका है, स्मृति का, यानी याद रखने का, कोई भी चीज़ें याद रखने का। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त हुई। किसी अन्य वीडियो में किसी दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।